तो ओके, आपकी मेरी प्रॉमिस हुई थी कि 10 मिनट में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, बहुत सारे व्यूज़ आए, बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे लाइक्स आए, बहुत सारे डिसलाइक आए। डिसलाइक किस चीज़ के लिए आए मुझे नहीं पता, लाइक किस चीज़ के लिए आए शायद उन्हें विश्वास हुआ हो। डिसलाइक इसके लिए कि मैंने अल्फा बीटा गामा जो कॉन्सेप्ट बताया, हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूं कि अल्फा बीटा गामा कॉन्सेप्ट मैंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं बताया है, ये आपके फ़ायदे के लिए बताया है। मैंने इसलिए बताया कि आप इस समय पे ये पता लगा सकें कि आपकी रियलिटी क्या है। अरे देखिए, रियलिटी अगर हमें पता चल जाती है तो ट्रीटमेंट आसान होता है। अगर हमें ये पता चल जाए मुझे ये बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट सही हो जाता है। अगर आपको पता है कि मेरे इस दाढ़ में दर्द है तो आप इसी का ट्रीटमेंट कराइए ना। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कई बार हम डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं, भगवान ये बीमारी ना निकल जाए। कई बार हमारा एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है, हम सोचते हैं भगवान ये बीमारी ना पता चले। अरे बीमारी पता चल जाए जो भी है, ट्रीटमेंट कुछ तो होगा, कुछ तो ट्रीटमेंट होगा। जब हम डॉक्टर के हाथ में जा रहे हैं तो यही मेरा अल्फा बीटा गामा समझाने का था कि ट्रीटमेंट है, आप बिलीव करिए, आप ट्रीटमेंट है। मैंने आपसे कहा था 10-10 मिनट की वीडियोस दें, तो आज आपको 10 मिनट की 2 वीडियो मिलेंगी इस यूनिफॉर्म में, इस वाली शर्ट में। एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक। ठीक रहेगा? एक फिजिकल उठाएंगे, एक इनऑर्गेनिक उठाएंगे, एक फिजिकल उठाएंगे, एक इनऑर्गेनिक उठाएंगे, फिर एक फिजिकल उठाएंगे, इनऑर्गेनिक उठाएंगे, ऐसी ऑर्गेनिक और फिजिकल इस तरह से मिक्स करके, मतलब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं दैट इज रिलेटेड विद, हम शुरू कर लेते हैं, अजीब सा लगेगा लेकिन हम बात करते हैं आपकी सॉलिड स्टेट से बात कर लेते हैं। सर सॉलिड स्टेट में ऐसा क्या पढ़ाने जा रहे हो? नहीं, सॉलिड स्टेट में मैं कुछ नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। मैं सॉलिड स्टेट में जो गलतियां करते हो वो बताने जा रहा हूं। रिवीजन तो मैं करा दूंगा आपका। 10 मिनट का मतलब ज्यादा 11 मिनट हो जाएंगे, 15 मिनट हो जाएंगे। कोई आफत है? कोई मुश्किल है? अरे यार, जिस टॉपिक को आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं पढ़ने में, उसको अगर मैं इतना जल्दी करा दे रहा हूं तो थैंक यू तो बनता है यार। कोशिश करता हूं आपको बताऊं, जहां आप गलतियां करते हैं उसके ऊपर मैं अभी आपसे जरूर बात करूंगा और बहुत जरूरी बात करूंगा। तो पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह का ये मैंने एक माइंड मैप टाइप का आपके लिए बनाया है। सर ये कैसे मिलेगा? ये बस एकदम से होता है, सर ये कैसे मिलेगा? बनाना भी सिखाऊंगा और इसमें एक इसकी पिक भी शो करूंगा। और अभी थोड़ा सा जो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मेल आईडी अगर हमें मिलती है तो हम उस पर इसको देना शुरू करेंगे। सारे माइंड मैप एक साथ आपको भेज दूंगा आपको, ठीक है? फिजिकल के जब 3 या 4 टॉपिक हो जाएंगे इकट्ठे एक साथ भेज दूंगा, जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। अभी जो मैं बात कर रहा हूं तो सॉलिड स्टेट आप बनाएंगे बहुत आराम से। उस दिन भी मैंने आपसे बताया था, बहुत आराम से लिखना शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट में। हम किस किस तरह से, हम जहां पर हमारी बात खत्म हो जाएगी हम वहीं पर बात करेंगे कि हमारे पास में हुआ करते हैं क्रिस्टल और हमारे पास में क्या हुआ करते हैं एमॉर्फस। क्रिस्टल्स में हमारे पास में क्या क्या बातें होती हैं उनको इस तरह से लिखना शुरू कर दीजिए। शार्प एजेज होती हैं, ठीक है? फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होती है? स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सारी आपकी डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। ऐसा दिमाग में फिट करे रहेंगे। क्रिस्टल में डिफरेंट है क्योंकि जैसे इधर Na है, इधर Cl है, इधर Na, तो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगी, वो चेंज हो गई। जबकि एमॉर्फस में ये सारी क्या होती हैं, सेम होती है। ये हमारा मेन इसमें लॉजिक हुआ करता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्रिस्टल के बाद आई, एमॉर्फस के बाद आई, उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आया करती है वो मैंने जो इसके अंदर भी दे रखी है और जो आपको अपने दिमाग में भी लिखा करके फिट करके रखनी है। जिसको देखिए, ये टॉपिक अपने आप में, मैं आपसे कहूंगा ये टॉपिक अपने आप में एकदम फिक्स टॉपिक है, फिक्स टॉपिक। अभी कुछ रिवीजन करा रहा हूं, फिर जहां गलतियां करते हो वो मैं आपको बताऊंगा, जहां आप गलतियां करते हो वो मैं आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखे रहेंगे। तो हमारे पास में क्या है, इसके बाद में जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे पास में शुरू हुआ करती है सिमेट्रीज। हमें क्या रखना, सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, 13, 9, ठीक है? एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो टोटल मिलाकर के हमारे पास में कितनी होती है? 23 सिमेट्रीज होती है। सिमेट्रीज को हमें याद रखना है। फिर उसके बाद में हमारे पास में इससे आगे की ओर जब हम चलते हैं तो हमारे पास में क्या आया करती है, शेयरिंग्स और शेप्स। हमारे पास में 7 और 14, हमारे पास में 7 क्या हुआ करते हैं, अब आपको रिवीजन तो ऐसे ही कराना है ना। 7 हमारे पास में क्या होते हैं, अरेंजमेंट्स, नहीं साहब, 7 हमारे पास में क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम क्या होते हैं, जैसे ये रूम है, ये क्यूब है, पूरा का पूरा क्या है, क्यूब है, तो ये एक तरह का सिस्टम है। अब इसके अंदर कुछ एटम्स को या कुछ चीजों को अरेंज करना है। देखिए, मैंने सॉलिड स्टेट को एक्सप्लेन करके पढ़ाया, अलग बात है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्या है, वो 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे की वीडियो नहीं या थ्योरी नहीं, आराम से समझा रहे। 7 हमारे पास सिस्टम होते हैं। सिस्टम ऐसा सिस्टम कैसे, क्यूबिक है, मोनोक्लोमिक है, हेक्सागोनल है, ये सारे हमारे सिस्टम है। अब इनके अंदर अरेंजमेंट्स होते हैं। कैसे अरेंजमेंट्स होते हैं, एटम्स हमारे कॉर्नर पर लगा दिए सिंपल, फेस पर लगा दिए एफसीसी, बॉडी में लगा दिए बीसीसी। तो क्यूबिक के अंदर 3 अरेंजमेंट्स हैं। मेरे पास में कितने अरेंजमेंट्स हैं, ओनली 3।
तो 3 अरेंजमेंट्स मेरे पास में किसके अंदर है, हमारे पास में जो क्यूबिक था उसके अंदर मेरे पास में 3 अरेंजमेंट, सिंपल क्यूबिक है, एफसीसी है और हमारे पास में बीसीसी है। तो इस तरह से बात करेंगे तो टोटल हमारे पास में 14 अरेंजमेंट्स हुआ करते हैं, 7 हमारे पास में सिस्टम्स हुआ करते हैं। एक ऐसे याद रखें 7 × 14 मतलब हमारे पास में क्या है, ये सिस्टम और ये अरेंजमेंट्स, इस तरह से हमारे पास में बात आ गई है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है। तो हमारे पास में इनको ब्रेविस लैटिसेस बोलते हैं, ठीक। अब हमारे पास में ये बेसिक हो गई, इसको हमने यहां से खत्म कर दिया। अब हमारे पास में क्या होता है कि हम इनके ऊपर भी बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर इन चीजों को करते चले जा रहे हैं। हम सिंपल क्यूबिक के बारे में आप क्या क्या जानते हैं उस चीज को उठा करके देख लेंगे। सिंपल क्यूबिक में हमारे पास में क्या हुआ, ठीक है, मैंने सिंपल क्यूबिक को यहां ले लिया। अब मैं सिंपल क्यूबिक के बारे में क्या जानता हूं उसको देखते हैं। इसमें एटम्स इस तरह से फिट हैं, इस तरह से फिट होने का मतलब हमारे पास ये रेडियस और ये हमारा पूरा का पूरा उसका लेंथ ए। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, आर प्लस आर, मीन्स आर इज इक्वल टू कितना होने जा रहा है, A/2। ऐसी बात हमारे पास में आ गई। फिर उसी की तरह शेयरिंग की बात आएगी, तो थोड़ी देर में कहीं ना कहीं शेयरिंग की जब बात होगी तो क्यों ना हम उसको पहले याद कर लें। कैसे याद कर लें, हमारे पास में कोई भी शेयरिंग की जब हम बात करेंगे, जब हम एक शेयरिंग की बात करेंगे और जनरली शेयरिंग हमारे पास में जिसके बीच में आती है उनका डिस्कशन कर लेते हैं। और वो शेयरिंग हमारे पास में जो होती है वो क्यूब्स के लिए हमारे पास में सबसे ज्यादा यूज हुआ करती है, क्यूब्स के लिए हमारे पास में सबसे ज्यादा यूज होती है। तो मैं इसको हटा दूं, अब हम फिर से उठा लेते हैं क्योंकि हमने सारी बातों को कर लिया है। तो हम वहां से शुरू करते हैं जहां से हम चीजों को अपनी छोड़ चुके थे। कैसी बात आ रही है, देखिए फटाफट मैं कोशिश करता हूं। शेयरिंग के लिए हम बात करेंगे। शेयरिंग हमारे पास में किसमें, कॉर्नर पे है। अभी हम क्यूब की बात कर रहे हैं। क्यूब कॉर्नर में कितना होता है, 1/8। आप जानते हैं, मैं ये नहीं कर रहा आप नहीं जानते, लेकिन रिवाइज करा रहा हूं ना, कुछ ऐसी जगह जहां पर आप गड़बड़ कर सकते हैं। हमारे पास कॉर्नर के बाद में मेरे पास में आता है फेस पे कितना होगा, हाफ। उसके बाद हमारा क्या सा होगा, एच पे कितना होगा, 1/4। फिर हमारे पास में क्या, सेंटर पे कितना होगा, 1। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, बस यही मैं आपको समझा रहा हूं। यहां 1/8 कैसे होता है, फेस पे हाफ कैसे होता है, एच पे 1/4 कैसे होता है। अब हमारे पास वो समय नहीं है, हम इसको ध्यान दें। जैसे हमसे कोई कहता है ग्रेविटेशनल जी होता है, जी होता है, सर ये वाला जी ऐसे क्यों नहीं होता, या सर जी ऐसे क्यों नहीं होता, सर हम टी को यूं क्यों नहीं लिखते। ये समय नहीं है, ये तब समय होता है जब हम पे बहुत कुछ सोचने का समय होता है। अभी समय केवल जानने का है। 1/4, 1/8, हाफ या कुछ भी वो फिक्स है। 1/8 कॉर्नर, हाफ फेस, 1h, h पे 1/4, सेंटर में 1। क्वेश्चंस इनसे कैसे बन जाते हैं अभी उनके ऊपर बात करेंगे। एक हमारे पास में जो होता है जिसको अभी खत्म कर लो तो ज्यादा अच्छा है, वो है मेरे पास में HCP 16। इसके कॉर्नर पे होते हैं, प्लस हाफ उसके फेस पे होता है। मींस मेरे पास में जब मैं हेक्सागोनल बनाऊंगा HCP, तो यहां 16, 16, 16, 16, 16 और यहां हाफ, और 3 मेरे मिडिल में हुआ करते हैं। तो 16 यहां होगा, 16, 16, 16 करके टोटल कितने होने जा रहे हैं, 6 ऊपर की ओर। हाफ हमारे पास में यहां पर है, हाफ हमारे पास में नीचे है। फिर हमारे पास में 16, 6, फिर हमारे पास में कितने, 3। तो ये मेरे पास में कितना हुआ, 1, 1, 1, 3। तो टोटल कितने, 6। तो अगर मुझसे कोई पूछता है HCP में कितने एटम्स की शेयरिंग हो रही है, HCP में कितना खर्चा हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है HCP में हमारे पास में जो खर्चा हो रहा है वो हमारे पास में खर्च हो रहा है कितना, टोटल 6 एटम्स। 16, 16, 16 कॉर्नर पे, हाफ ऊपर हाफ नीचे। तो हाफ हाफ कितना हुआ, 1, 16, 16, 16, 1। 3 एटम हमारे बीच में दिखाई देते हैं और हमारे पास 16, 16 और हाफ हमारे पास में। इतना समय नहीं है, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी वीडियोस पे इतना बड़ा समय दें। 6 एटम होते हैं, याद रखेंगे 6 एटम हुआ करते हैं। तो ये शेयरिंग हमने आपको बताई। उसके अलावा हमारे पास में शेयरिंग का कोई जिक्र किसी और के रेस्पेक्ट में नहीं आने जा रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इस शेयरिंग से क्या फायदा होने जा रहा है, इस शेयरिंग से हमें क्या क्या सवाल मिलने जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। जनरली हम बात करें नीट की या हम बात करें AI की या JEE की हम बात करते हैं, तो हमारे पास में सिंपल सी बात हो जाती है। वो सिंपल सी बात हमारे पास में क्या होती है कि जैसी मैं बात कर रहा हूँगा कि 16, 18 या कोई भी, या हमसे कहेगा कॉर्नर पे कुछ है, फेस पे कुछ है, सेंटर पे कुछ है। तो उसने कहा A हमारा कॉर्नर पे है, A हमारा कॉर्नर पे है, ठीक है, B हमारा फेस पे, B हमारा फेस पे। तो कॉर्नर पे A का 1/8 हिस्सा होगा और कॉर्नर कितने होंगे मेरे पास में, कितने कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर है।
तो ये मेरा ए का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फेस पे हमारे पास में बी का हिस्सा कितना होगा, हाफ होगा। फेस मेरे पास में कितने होंगे, 6 होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तो बनेगा ए, और इसकी बात करेंगे तो ये बनेगा 3। मतलब फॉर्मूला जो बनेगा मेरे पास में क्या बनेगा, AB3। ए मेरे कॉर्नर्स पे, बी मेरे फेस पे, हाफ 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 हाफ, मींस टोटल मिला के हमारे पास में कितने हो जा रहे हैं, 3। हाफ 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 3, यहां मिला के 1, तो फॉर्मूला क्या बना, AB3। हमसे कहता है एक कोने से, किसी एक कॉर्नर से ए को हटा दिया, तो आप इसको क्या करेंगे, 7 कर देंगे। तो मेरे पास में जो फॉर्मूला बनेगा A7/8 B3, मतलब A7 B24। हमसे कहता है 1 फेस से हटा दिया, हमारा हाफ फेस से हटा दिया, तो फेस से हटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, एक फेस से 5 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, FCC में या BCC या इस तरह की कुछ बातें कर रहा होगा, हम उसकी बात करेंगे डिटेल्स। आपको इस तरह की मैंने अपनी एक और वीडियो मेरी वॉइड से रिलेटेड या सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, उसके अंदर मैंने YouTube पे दे रखी है, वहां आप दे सकते हैं। यहां तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में मान लीजिए हम इनके बारे में और डिटेलिंग कुछ जानना चाहते हैं, तो वो उसके ऊपर मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। क्या जिक्र कर रहा हूं, मेरे पास में अगर सिंपल क्यूबिक है तो मैं क्या क्या डिस्कशन करने जा रहा हूं, अभी अभी बता रहा था मैं आपको। इसमें जो बातें आती हैं, जो BCC में भी आएंगी, FCC में सब में आएंगी, उन्हीं के ऊपर बात करें। तो टोटल एटम हमारे पास में जो हो रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। और टोटल एटम कितने हैं, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर, एटम कितना होगा, 1। दूसरी बात हमारे पास में रिलेशन, इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें क्या दिखाई दे रहा, A = R+R। थर्ड हमसे कहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में बात कर रहे होंगे डिटेल। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं आपके पड़ोसी, आपके साथ वाले, आपके पास वाले, मतलब आपके आसपास में कितने हैं। अब इसको दिमाग में फिक्स कर लीजिए फिर से। अब वो समय नहीं है कि कैसे कितने कैसे काउंट करें, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए अगर कोई बंदा सेंटर पे बैठा हुआ है, बीच में बैठा है, तो उसके पड़ोसी कौन कौन से होंगे, ये कॉर्नर वाले होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई अगर यहां बैठा बीच में तो उसके पड़ोसी कितने, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो ऐसा किसके लिए हो रहा है, BCC, जो बॉडी के सेंटर पे है। लेकिन सिंपल क्यूबिक में कितना होगा, सिंपल क्यूबिक में हमें याद रखना है, मान लीजिए हम इस कोने पर हैं, एक कॉर्नर हमें पकड़ लेते हैं। इमेजिनेशंस करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, समय नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। 1 2 3, 3 पड़ोसी इसके हो गए, 3 इसके नेबर हो गए, 1 2 3, ऐसा ही उधर है 4 5 6 हो गए। तो टोटल इसके जो पड़ोसी हुए वो कितने हुए, 6 हो गए हमारे पास में। 6 हमारे पास में ये है, इसके पड़ोसी यहां कितने हो रहे थे, 1 2 3 4 5 एंड 6 पड़ोसी हो गए इसके। तो सिंपल क्यूबिक्स में हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6:6 के हिसाब से काम कर रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका आता है पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब कितना ये पैक्ड है। तो पैक्ड हमारे पास में बिल्कुल फिक्स पड़ा होता है 52%। 52% ये पैक्ड होता है। तो एम्प्टी कितना होगा, 48%। ऐसे हम अगर बात कर रहे होंगे BCC की, यहां इतनी मुश्किलें नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हो। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यहां पर हमारे पास में टोटल एटम कितने होंगे, कॉर्नर पे प्लस एक सेंटर पे, तो टोटल मिला के कितने होंगे, 2। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी अभी बताया था मैंने 8। अगर मैं इसकी बात करूंगा कि हमारे पास में एटम्स कैसे हैं, तो यहां बीच में रखा है R 2R R, और ये दूरी कितनी होती है, ये अगर A है, ये A√2 है, तो ये कितनी होती है, A√3। तो हमारे पास क्या होगा, A√3 = R प्लस बीच वाला 2R + R। ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास BCC। अब मैं इसके पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब कितना पैक्ड है, तो ये 58% पैक्ड होता है। ये कितना पैक्ड होता है, 58%। अब हमारे पास में एक बचता है इसका FCC। FCC मोस्ट पैकिंग होता है, यहीं पे ध्यान दिलाए रखेंगे, 74% ये पैक्ड होता है। ये अपने आप में कितना पैकिंग देता है आपको, 74%। 74% हमारे पास में इसकी पैकिंग हुआ करती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो बातें आती हैं इसकी, ये FCC, बस यहीं पे मुझे आपको एक गेम समझाना है, यहीं पे मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझानी है जो आप लोगों को भूलनी नहीं है, किसी भी तरह से नहीं भूलनी है। वो हमारे पास में क्या है, ये FCC हमारे पास में A कॉर्नर पे हो गया, 1/8 कॉर्नर हो गए, B फेस पे हो गया, 6 फेस हो गए, तो फॉर्मूला बना AB3, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे आपको बताना, इस FCC में 2 हिस्से होते हैं, एक FCC सिंपल,
जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, और एक हमारे पास में होता है, कैसा हुआ करता है, एक सॉल्ट लाइक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपसे कह रहा हूं सॉल्ट लाइक में हम लोग फंसते हैं, बहुत बुरी तरह से फंसा करते हैं हम लोग। यहां पर और यहां पर अंतर क्या है, सिंपल वाले में ए कोने पे होगा, बी फेस पे, फॉर्मूला बन जाएगा AB3। लेकिन इस वाले में क्या होता है सॉल्ट लाइक में, इसकी एनालिसिस जरा समझिएगा। मेरे पास में एनालिसिस जो हुआ करती है वो इसकी इस तरह से होती है। यहां जो एनालिसिस करते हैं एफसीसी में हम ऐसे करते हैं, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ऐसे। तो क्या होगा मेरे पास, A√2 इज इक्वल टू RA प्लस RB, नहीं साहब 2R है ये, प्लस RA, ये मेरा बनता है RA 2RB RA, ये मेरा होगा। लेकिन जैसे ही मैं सॉल्ट लाइक बात करूंगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन सेइंग, ऐसे सवाल बहुत फंसते हैं। वो कहेगा कोने से 1 हटा दिया 7 रह गए, फेस से 1 हटा दिया 5 रह गए। लेकिन इस वाले जो सॉल्ट लाइक है, इसकी मैं जब आपसे बात करूंगा तो यहां पर अगर मेरे पास जैसे NaCl है तो यहां Cl माइनस, यहां पर Na प्लस, और यहां पर Cl माइनस होगा। मैं पूरा रिवीजन ठीक है 10 मिनट का मैंने आपसे कहा है, लेकिन मैं आपको वो मेन पॉइंट फोकस करना चाहता हूं इस जगह पर जहां हम गलतियां करते हैं यार, जहां हम गलतियां करते हैं। कैसे, ये मेरे पास में क्या होगा, RCl माइनस प्लस 2RNA प्लस RCl माइनस इज इक्वल टू A। दिस इज द मेन रिलेशन, ये इसमें मेन रिलेशन होता है NaCl वाले में। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, भूलना नहीं है। कौन कहां पे होते हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं जिन पे हम एटम्स को फिट करते हैं, इन्हें लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लैटिस पॉइंट, जैसे सिंपल क्यूबिक में कितने लैटिस पॉइंट है, 8 जगह फिट हैं। BCC में कितने हैं, 9, 8 तो कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर्स एंड 1 सेंटर, 9। FCC में कितने हैं, सिंपल FCC, नॉर्मल FCC, 8 कॉर्नर, 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 8 कॉर्नर, टोटल 14 पॉइंट्स पे एटम लगे, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। 14 लैटिस पॉइंट है। अब हमारे पास में आती है कि आखिरकार जो NaCl या सॉल्ट लाइक है उसके अंदर हम कैसे देखते हैं। जैसे CHCl आपका क्या होता है, BCC होता है। हमेशा ध्यान रखना जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो कोने के अंदर नहीं साहब, वो सेंटर के अंदर बैठे होते हैं। तो CS बैठा होता है सेंटर पे। तो जो मैं A√3 अभी आपको बता रहा था, तो उसमें होगा RCl माइनस 2RCS प्लस और RCl माइनस, ये होगा Cl माइनस CS प्लस Cl माइनस, Cl माइनस CS प्लस Cl माइनस, ऐसे करके। ये मेरे लिए क्या है, CHCl के लिए है। इनकी डेंसिटीज में क्या गड़बड़ होते हैं वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, जहां आप गलतियां करते हैं। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है, ये CHCl के लिए बात करेंगे हम जब थोड़ी देर में बात कर रहे हैं। NaCl में हमारे पास में क्या होगा, Cl माइनस हमारे पास में कॉर्नर पे है और यही Cl माइनस हमारे पास में फेस पे होते हैं। Na प्लस कहां होता है, जरा समझिए, Cl माइनस मेरे पास में होंगे कॉर्नर पे और Na प्लस, और यही हमारे पास में होगा फेस पे। Na प्लस मेरे पास में कहां होता है, सेंटर पे, और ये मेरे पास में होता है एज पे। तो मुझसे अगर कोई पूछेगा कि कितने लैटिस पॉइंट हैं Cl माइनस के, मतलब Cl माइनस कितनी जगह पर है या Na प्लस कितनी जगह पर है, वो मुझे आप बताइए। Na प्लस कितनी जगह पर है, तो Na प्लस को मैंने क्या कहा, या Cl को मैंने क्या कहा, Cl को मैंने कहा कॉर्नर पे और फेस पे है। तो कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर और फेस और 6, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल मेरे पास में जो Cl है वो कितनी जगह पर है, 14 जगह पर है। अब Na प्लस के बारे में बताइए। Na प्लस हमारे कहां कहां पर है, यस, H पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे बाप रे इतने सारे। हाँ, H की कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हैं, 12 तो एज हो गई Na प्लस की। और एक सेंटर में रखा है Na प्लस, एक सेंटर में रखा है Na प्लस। तो H प्लस सेंटर मिलाकर के कितनी हो गई, 13 हो गए। तो हमारे पास में Na प्लस के लैटिस पॉइंट कितने, 13 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, 4 NaCl डेवलप होते हैं इसके अंदर,
इसलिए जब भी इसकी डेंसिटी निकलेगी वो क्या होगी, 4 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ NaCl अपॉन N0 अपॉन A क्यूब। जबकि CHCl की जब मैं बात कर रहा था तो यहां डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होने जा रही, 1, एक CHCl पैदा होना मेरे पास में अपॉन N0 अपॉन A क्यूब। एक CHCl, CS प्लस कोने नहीं, CS प्लस हमारा कहां सेंटर पे और Cl माइनस कोने से इकट्ठे कितने हुए 1, CS प्लस अंदर से इकट्ठा कितना हुआ 1, टोटल कितना बना CHCl 1, जबकि NaCl कितने बनते 4, क्योंकि Cl जब कोने से इकट्ठे होंगे 1, Cl जब फेस से इकट्ठे होंगे हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, कितने CS हुए, कॉर्नर से 1, फेस से कितने 3, तो टोटल Cl माइनस कितने हुए 4, Na प्लस H से कितने हुए 3, थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा हो, एक सेंटर से 4, तो 4 NaCl पैदा होते हैं जबकि CHCl 1 पैदा होता है। ये अब इस वाले क्वेश्चन में और सिंपल वाले में अंतर क्या है, आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, या आ सकता है, वो आपका क्या है, वो आपसे एक वर्ड कहता है क्या, बड़ा अच्छा सवाल है, वो कहता है कि हम फेस के सेंटर से हमने एटम्स को हटा दिया, हमने क्या करा, एक एक्सेस पार करी जिसके अंदर फेस के सेंटर से, फेस के सेंटर को पार करते हुए हमने निकाला और वहां से हमने क्या कर दिया, एटम्स को हटा दिया, किसमें किसमें, एफसीसी। तो एफसीसी जब भी वर्ड करेगा तो एफसीसी का मतलब वो AB3 वालों को बोल रहा है। AB3 का मतलब A लगे हुए हैं कॉर्नर पे और B लगे हुए हैं फेस पे, तो हाफ यहां से हटेगा, हाफ यहां से हटेगा, कितना हट जाएगा 1, तो फॉर्मूला ऐसे केस में क्या बन जाएगा, AB2। हाफ यहां से फेस के सेंटर से हटाया ना, हाफ हाफ हटा दिया, तो A तो कॉर्नर से इकट्ठा हुआ, ये दोनों कट गए, टोटल हमारे पास में कितने एटम थे, 3 थे, हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, 3 एटम्स थे। अब ये वाले हमने हटा दिए तो कितने रह गए हमारे पास में केवल, अरे भाई हमारे पास A कॉर्नर पे थे, कॉर्नर कितने थे 8, B फेस पे थे, या फेस कितने थे 6 में से हमने 2 हटा दिए, ये हाफ हटाया, ये हाफ हटाया, तो मेरे पास में कितना बचा 4, 1 2 3 4, ये तो हटा दिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा AB2। लेकिन इसी के अंदर वो थोड़ी सी वर्ड चेंज करता है, वो कहता है सॉल्ट लाइक। अगर वो कहता है आपसे सॉल्ट लाइक है, तो सॉल्ट लाइक है तो इसका मतलब क्या है, NaCl जैसा है। Cl कहां पे, कॉर्नर पे है, Cl कहां पर है, कॉर्नर पे है। तो अगर वो कहता है कि A और B हमने एंगेज किए, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, A एंड B एंगेज करे, A एट कॉर्नर, वो हमसे कहता है A एट कॉर्नर, बस इतना ही कहेगा, A कोने पर है, और उसके बाद हमने क्या करा, फेस पे से जो है 2 एटम हटा दिए। बताइए फॉर्मूला क्या होगा, बताइए फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, फेस पे से हटाए तो हटाया किसे, A हमारे कॉर्नर पे है, तो जस्ट लाइक Cl माइनस, बचा हुआ ये कैसा हो गया Na प्लस, मींस जो कॉर्नर पे है वही फेस पे है। अभी अभी बताया था सॉल्ट लाइक में जो Cl कॉर्नर पे है वही फेस पे है, इसका मतलब फेस वाले Cl माइनस हटा दिए, इधर वाला भी हटाया, इधर वाला भी हटाया, तो मेरे पास में कितने हो रहे थे, 4 तो Na प्लस हो रहे थे, और 4 ही मेरे पास में कौन हो रहे थे, Cl माइनस हो रहे थे। इसका मतलब क्या है, मेरे पास में 4 तो B थे और 4 ही मेरे पास कौन थे, A थे। देखिए बड़ा अच्छा सवाल बन रहा है आपका। अरे भाई Cl किसके इक्विवेलेंट है, Cl वो कह रहा कॉर्नर पे है, Cl कॉर्नर पे मतलब A कॉर्नर पे है, A कॉर्नर पे है, Cl कॉर्नर पे है। A किसके बराबर है, Cl के बराबर है, A किसके बराबर है, Cl के बराबर है, B किसके बराबर है, Na के बराबर है। उसने कहा जो A है, या उसने जो कहा फेस पे जो वो गायब कर दिए, फेस पे मतलब ये हाफ हटाया, ये हाफ हटाया, यहां से मारो फेंक के, यहां से मारो फेंक के, हाफ हाफ फेंक दो। जब हाफ हाफ आप फेंक देंगे तो सीधी सी बात है, यहां पर कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास में क्या बनेगा, B तो मेरे पास 4 हैं और A मेरे पास क्या है, 3 हैं। ध्यान रखना, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कहेगा AB FCC क्रिस्टलाइज होते हैं सॉल्ट लाइक, बात अलग है। AB क्रिस्टलाइज होते हैं FCC, बात अलग है। सिंपल FCC, AB3, सॉल्ट लाइक AB, दिस इज इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट पे, ध्यान देना इस बात पे कि ये जो मैंने बात बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट लाइक बोलते ही हमारे सारी बातें बदल जाती हैं, सारे कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में, इतने जहन में
फिट करके चलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, किसी भी हाल नहीं भूलना है, ठीक है। अब उसके बाद में इसके अंदर जो हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट बात आती है जिसके ऊपर हमें थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना है। आपके 10 मिनट हो चुके हैं मुझे पता है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि 10 मिनट, ये सोचिए कि अगर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं, मेरे 10 नहीं 20 मिनट में भी हो जा रही हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम इससे बाद में सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट बात जो आपसे कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, जिस इंपॉर्टेंट बात को अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपका क्या है, एचसीपी और सीसीपी को रट के चले जाइए, बिल्कुल फिट आएगा क्वेश्चन। एचसीपी में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इसका भी 12, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन 74%, ऐसा नहीं आपको नहीं आता है, बस ध्यान रखिएगा जो मैं बात बताने जा रहा हूं, ए बी स्टाइल होता है, और यहां पर हमारे पास में क्या होता है, ए बी सी स्टाइल। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, कभी कभी ए और बी सी, ए बी सी, ऐसा कभी नहीं होगा, दो सेम टाइप के एटम एक साथ एडजेंट नहीं होंगे। रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, बिल्कुल फिट करे रहिए अपने दिमाग में, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये एक साथ फिट नहीं हो सकते, कभी भी एक साथ मिलकर नहीं आएंगे आपको। अगर ऐसा लिखा है तो गलत लिखा है, रिपीट नहीं होते। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम यहाँ एटम्स की शेयरिंग की बात करें तो यहाँ 6 होते हैं, यहाँ 4। ये हमारे पास में जो हुआ करता है ये जस्ट लाइक एफसीसी होता है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक की तरह होता है। यहां पर हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो होगा 24 √2 a क्यूब, और इसका होता है 16 √2 a क्यूब। फिट, बिल्कुल दिमाग में फिट रख लेना है। ये इसका वॉल्यूम ज्यादा हुआ करता है किसी दी हुई डायमेंशन के लिए, इस तरह से हमें याद रखेंगे। तो ये भी आया हुआ कितने एटम्स होते हैं, 6। ये भी आया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, पैकिंग फ्रैक्शन, एम्प्टी स्पेस आया, 12 नंबर का पैसेज भी आया था, 12 मार्क्स का पैसेज था 2005 में, या 2005 था, सॉरी 2008 में शायद जेई के अंदर आया हुआ था पैसेज 12 मार्क्स का। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो सीसीपी का स्ट्रक्चर बिल्कुल हुआ करता है, एफसीसी जैसी मैचिंग करा करते हैं, वहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा करती है। तो आपको ये ध्यान रखे रहना, वहां गलती ना हो जाए। एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां आपको बताने जा रहा हूं, वो आपका है डायमंड के लिए। डायमंड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 हुआ करता है, ठीक है। हमारे पास में डायमंड की बात, डायमंड आपको बहुत मुश्किल से मिल पाएगा। डायमंड की अगर मैं बात करूं और ये आ गया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। 8 एटम्स टोटल खर्च होते हैं 4:4 में, 8 एटम की हमारे पास में शेयरिंग होती है। ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है डायमंड के लिए, ठीक है। हमारे पास में क्या होता है, 8 एटम टोटल खर्च होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, जिसमें 4 एफसीसी होते हैं, और 4 हमारे पास में टेट्राहेड्रल वॉइड की हाफ को अबॉर्ट करते हैं। मतलब 4 तो हमारे पास में एफसीसी स्टाइल के होंगे, और 4 हमारे पास में जो होंगे वो हाफ ऑफ टेट्रा होंगे, टेट्राहेड्रल मतलब अल्टरनेटिवली। ये इंपॉर्टेंट है अगर ये डायमंड का कभी आ गया आपके पास में। फिर उसके बाद में इसके अंदर जो आती हैं बातें डिफेक्ट्स की आया करती हैं, सीधे सीधे हमारे पास में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि बताइए साहब डिफेक्ट्स कैसे होते हैं। तो एक एप सेंटर को याद करके जाएंगे, व्हाट इज एप सेंटर, ठीक है। एप सेंटर क्या होता है उसे याद करके जाएंगे। कुछ चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, एप सेंटर याद करेंगे। शॉर्ट की में क्या होता है, फ्रैंकल में क्या होता है, दोनों में कॉमन किसका है, एजीबीआर, एजीआई, एजीसीएल। आपको ध्यान रखना, शॉर्ट की में कॉमन है, फ्रैंकल में दोनों में कॉमन कोई ऐसा कंपाउंड है जो आपको याद रखना है, एजीसीएल है, एजीबीआर है, एजीआई, इस चीज को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपका एप सेंटर क्या हुआ करता है, कलर किस वजह से आया करते हैं। फिर उसके बाद में आपका क्या होता है, डोपिंग, आखिरकार डोपिंग क्या होता है, उससे कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, और डिफेक्ट परसेंटेज कितनी हुआ करती है। इन 3 चीजों पे मैं बात आपसे करता हूं। रही बात आपकी वॉइड्स की और कोऑर्डिनेशन नंबर की, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। ये चीजें तो सब पड़ी हुई थी। कोऑर्डिनेशन नंबर में हमारे पास में क्या है, एक चीज ध्यान रखे रहेंगे कि हमारे पास में मान लीजिए 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और मुझे 8:8 पे ले जाना है। ये तो मेरे पास है एफसीसी का, NaCl का, ये मेरे पास है CHCl का, मुझे इससे इसमें कन्वर्ट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मेरे पड़ोसी, मेरे आसपास में कितने पड़ोसी हैं। तो अगर मैं ऐसे करके और धक्का दे दूं, उधर से कोई मुझे प्रेशर दे दे, इधर को इधर को इधर को कोई मुझे प्रेस कर दे, तो मेरे पड़ोसी बढ़ जाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो मुझे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करना है तो प्रेशराइज कर दीजिए, चारों तरफ से पड़ोसी बढ़ जाएंगे, मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। और जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा
सब भाग जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर मुझे इससे इसमें कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर बढ़ाइए, इससे इसमें आना है तो प्रेशर बढ़ा लीजिए, मेरा प्रेशर बढ़ा लीजिए। देखिए 10 से 15 या 20 मिनट में जल्दी जल्दी में ये चीजें बताई जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान दिला रहा हूं कि आपको कहां ध्यान देना, कहां ध्यान नहीं रखना है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिस एटम के नंबर्स को हम बढ़ा देते हैं, जैसे मेरे पास में ये यहां एक एटम है, इसके पड़ोसी मान लीजिए ऐसे करके ये दिए हुए, सपोज करिए ये, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका नेक्स्ट पड़ोसी जो होंगे वो 14 होंगे। अगर ये 7 है तो नेक्स्ट 14 होंगे, नेक्स्ट नेबर क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। याद रखना, आपको हेल्प करेगी ये चीज, बहुत हेल्प करेगी। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, क्या कि जैसे ही हमारे पास में चार्ज बढ़ता है, जैसे NaCl है, ठीक है, या मेरे पास CHCl है, CHCl 8:8 है मान लीजिए, और मैं एक चार्ज बढ़ाने वाला Zn++ और CS-- डाल दूं तो क्या होगा, आप बताइए मुझे। अब आप सोचिए, जरा से इमेजिन करिए, मेरे पास में अगर CS+ और Cl- है, Zn++ है, तो मैं 2CS को खत्म करके एक Zn रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं? अरे 2 CS 1 Zn के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 1 Zn पे कितना चार्ज है, 2+, तो 2+ को बैलेंस करने के लिए मुझे कितने चाहिएंगे, CS 2, मींस मुझे Zn की नंबर CS से कम चाहिएगा। मतलब यह है कि ये मेरे पास में 8 थे, तो वो काम मेरे से 4 द्वारा हो जाएगा। तो जैसी चार्ज का नंबर बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। तो इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में क्या हो जाता है, 4:4। इसके पास में हमारे पास में जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 4:4 हो जाएगा। मतलब जैसी चार्ज का नंबर बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक ये और बात भी याद रखे रहेंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपका सब कुछ करा देना है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपका बहुत कुछ करा देना है जहां आप गलती करते हो। फिर मैं एक और आपको बहुत प्यारी सी बात बताता हूं इसमें, वॉइड का अगर आपको पढ़ना है वॉइड्स के बारे में, तो वॉइड्स के बारे में क्वेश्चंस को मैंने मेरी सॉलिड स्टेट की एक वीडियो पढ़ी है यूट्यूब पे, आप 15-20 मिनट उसमें दे दीजिए, आप वॉइड को आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मैं वॉइड के बारे में चलते चलते लास्ट के 3 मिनट में आपको बात बताऊंगा, 3 मिनट में आपको बात बताऊंगा। नेक्स्ट मेरे पास में जो बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे बार बार बहुत इंपॉर्टेंट करे साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 4 या 5 घंटे की वीडियो है उसको 20-25 मिनट में बताएंगे तो 20 मिनट तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ही होंगे यार। तो हमारे पास में क्या है कि अगर मेरे पास में कोई A है, मेरे पास में B है, कोऑर्डिनेशन नंबर मान लीजिए 6:6 से मान लीजिए, तो B के अगर मैं नंबर बढ़ा देता हूं, मतलब जिसके पड़ोसी बढ़ जाते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। मान लीजिए AB2 हो गया, दुगना हो गया, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6:3 हो जाएगा। मतलब AB का अगर ये है तो AB2 का जो होगा वो 6:3 होगा। कैसे हुई बात, एक्सप्लेनेशन में तो मैंने समझा रखी कई जगह पर, अपनी वीडियोस में समझाता हूं। मेरे पास में व्हाइट में 4 है, रेड में मेरे पास में 4 है, मतलब 4 व्हाइट है 4 रेड है। लेकिन अगर मैं रेड के नंबर मान लीजिए बढ़ा देता हूं तो उसके व्हाइट पड़ोसी क्या होंगे, कम हो जाएंगे ना। व्हाइट को मैं रेड में कन्वर्ट कर देता हूं, व्हाइट के लोगों को रेड में कन्वर्ट अगर मैं कर देता हूं तो रेड के जो पड़ोसी व्हाइट है वो कम हो जाएंगे ना। उसी को तो हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं हम इसको। रिमेंबर इट, बात क्लियर है। तो ये हमारे पास में यहां से जाकर के ये सारी चीजें हो जाया करती हैं, यहां से जाकर के, मतलब जैसे ही मेरे पास में ये चीज होगी तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर। चलिए, मतलब जिसके नंबर्स बढ़ जाएंगे उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम उससे नेक्स्ट की बात करते हैं इसके अंदर, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या वो हमारे पास में है कि हम अगर हम वॉइड्स की बात कर रहे थे तो फिट करके जाइए दिमाग में, बिल्कुल फिट करे रखिए। अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करता हूं तो 4 ही बातें आएंगी, 4। मैंने वॉइड्स के बारे में आपको वहां पढ़ा रखा है अपनी वीडियोस में। हमारे पास में 3 ये रखें, एक एटम ऊपर रखेंगे तो अंदर जो वॉइड पैदा होगा उसके पड़ोसी कितने होंगे, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, फिक्स 4। कैसे याद करेंगे, एक दोस्त से बोलो कि तू मेरे से सारे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ, मैं तेरे से सारे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता हूं। फिर उससे क्या बोलो कि चल अब मैं तेरे से कुछ पूछता हूं, आपस में पूछना शुरू करें। सॉलिड स्टेट अपने आप में एक फिक्स टॉपिक है जिसमें करना कुछ नहीं होता है, लेकिन 3 क्वेश्चन मैं इसके आपको अभी बताऊंगा जो आपको प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं।
ये हमारे पास में होता है 0.225, ये 4 हो गया। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 2, किसी सिंगल आइटम के रेस्पेक्टिव ये 2 होते हैं। इसी तरह से हमारे पास में R प्लस अपॉन R माइनस, जहां पॉजिटिव होगा वहीं पर ही वॉइड होगा, मतलब R वॉइड अपॉन R एटम। तो ये मेरे पास में कितना होगा? 0.415। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास में कितना होने जा रहा है? 6। कैसे होता है, क्या होता है, भूल जाइए अभी थोड़ी दिनों के लिए, और याद रखना तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हमारे पास में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है इसके अंदर निकल करके, वो ये आती है कि मान लीजिए एक एटम O है, उसके रेस्पेक्टिव टेट्राहेड्रल कितने होंगे? 2, उसके रेस्पेक्टिव ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे उसके रेस्पेक्टिव 1। तो अगर मुझसे कोई फॉर्मूला कहता है कि A को हमने टेट्राहेड्रल में डाल दिया, B को मैंने ऑक्टाहेड्रल में डाल दिया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? A2BO, A2BO इसका फॉर्मूला बन जाएगा, A2BO इसका। अब वो कहता है इसका 20%, तो इसका 20% कर दो, 20/100। इसका 60%, इसका 60 कर दो, 60/100। ऐसे करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वॉइड का, तो वॉइड से रेस्पेक्टिव मेरी अपनी वीडियो पड़ी है, डेफिशिएंसी, ठीक है, या एम्प्टी स्पेस या वैकेंसी, इस सब को लेकर के मैंने एक पूरी की पूरी वॉइड की एक वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे, आप उसे देख सकते हैं। मैं उस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चीजें फिक्स हैं, दिमाग में रखे रहिए। मैं जो बात आपको अब बताने जा रहा हूं वो 2 क्वेश्चंस लेकर के बताने जा रहा हूं, और वहीं पे मैं अपनी बात एंड कर दूंगा। बहुत लंबा खिंच गया, लेकिन कोशिश ये करिएगा आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। वो हमारे पास में क्या है कि मेरे पास में अगर वो इस तरह से देता है, वो कहता है ये ऐसे करके एटम्स लगे हुए थे, ऐसे ऐसे, हमसे कह रहा है एम्प्टी स्पेस, या हमसे कहेगा पैकिंग, पैकिंग बताइए कितनी होगी। तो मैं अपनी तरफ से इसको मान लेता हूं, ये A है, ये सब टच कर रहे हैं। वो हमसे कहेगा बताइए इसका खाली स्थान क्या है, मतलब खाली जगह कितनी % है। हमसे कहेगा परसेंटेज एम्प्टी स्पेस। आई हुई प्रॉब्लम है, परसेंटेज एम्प्टी का मतलब ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है। तो ये भरा हुआ जो है इसको जरा शैडो कर लीजिए, इसको भर लीजिए, ये भर लीजिए, ये भर लीजिए, ये भर लीजिए, ये भर लीजिए। तो ये मेरे पास में इस समय बाई चांस क्या है, 2D है। ये क्या दिखाई दे रहे हैं मुझे? सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं भरने की बात करता हूं तो कितना एंगेज है? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1। तो मेरे पास में क्या होगा? एम्प्टी स्पेस कितना होगा? जो खाली स्पेस है वो कितना होगा भाई? कितना होगा? यस, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल के एरिया ने तो भर रखा है, ये एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना होगा? A स्क्वायर। नीचे सर्किल का एरिया कितना है? 10 10 10 10 10। तो कितने सर्किल है मेरे पास? 2। एक सर्किल का एरिया कितना होता है बताओ? एक सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल। तो यहां क्या होगा? 2 इंटू एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या हुआ करता है आपका? आप अच्छे से जानते हो। दैट्स ऑल। एक ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर जो है, जिसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, ये एरिया ऑफ सर्किल। कितने सर्किल दिखाई दे रहे हैं जो एंगेज्ड हैं, जो स्क्वायर के अंदर घिर रहे थे? कितने थे? 1/4 1/4 1/4 1/4, और ये पूरा सर्किल। तो टोटल एरिया हमारे पास में कितने सर्किलों के हुए? 2 सर्किलों के हुए, डिवाइड बाय A स्क्वायर। A स्क्वायर हो गया। एक क्वेश्चन मेरा आपके पास में होता है परसेंटेज ऑफ किन्हीं दो की, ये डिफेक्ट्स में आता है। Fe हमसे कहेगा 0.80 ऐसे दे दिया। हमसे कहेगा इसके अंदर Fe+2 और Fe+3 कितने हैं। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, बहुत सारे तरह के मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो मेरे पास में Fe जो दिया हुआ है, इस Fe को हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 0.8 की जगह इसे नॉर्मल कर लो, 10 से मल्टीप्लाई करो तो Fe8O10। Fe8O10 पहले तो ये हो गया Fe8O10, ठीक है। अब हमारे पास में ये जो Fe+2 और Fe के अंदर +3 दो तरह के हैं। अभी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब डिटेलिंग बहुत लंबी हो जाएगी यार, वो फिर वही 8 घंटे हो जाने हैं।
8 आवर्स, वो मैं नहीं देना चाहता हूं आपको। मेरे पास जो Fe यहां पर दिया हुआ है या कोई भी चीज यहां दी हुई, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? टोटल Fe 8 है, तो Fe प्लस 2 मान लीजिए मेरे पास में कितना x है, तो Fe प्लस 3 मेरे पास में कितने होंगे? 8 माइनस x होंगे, क्योंकि टोटल कितना होना है? 8 होना है, टोटल 8 होना है। ठीक है, अब कभी भी हम किसी कंपाउंड को जब देखते हैं तो कैसे करा जाता है? जैसे मान लीजिए मेरे पास H2SO4 दिया हुआ है, तो इसका चार्ज कितना? +1 इंटू 2, इसका चार्ज x हो गया, इसका चार्ज कितना होगा? 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो कितना होगा ये? इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंटू उसके नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंटू उसके नंबर इज इक्वल टू इस पे जो चार्ज दिखाई दे रहा है, इस पे चार्ज कितना दिखाई दे रहा है? 0। तो यहां पर हमारे पास में क्या है? Fe प्लस 2 कितने? x हैं इंटू उसका ऑक्सीडेशन नंबर। Fe प्लस 3 कितने? 8 माइनस x है इंटू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। ऑक्सीजन मेरे पास में कितने? 10 है। सॉल्व, +2 इंटू एक्स प्लस 8 माइनस एक्स इंटू +3, ये कितना है? -2 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। फिर से समझिए, Fe प्लस 2 मेरे पास कितने? x हैं, Fe प्लस 3 मेरे पास कितने? 8 माइनस एक्स हैं। तो मैं क्या करूंगा? दिस इंटू चार्ज, दिस इंटू चार्ज, दिस इंटू चार्ज, प्लस दिस इंटू चार्ज, दिस इंटू चार्ज। ये तो हो गया इसके लिए, क्योंकि इसके अंदर दोनों हैं। अब इसकी बात करेंगे, दिस 10 इंटू इसका चार्ज, 10 इंटू -2, यहां से निकल के कौन आएगा? x, तो 2x प्लस 24 माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या होगा? x इज इक्वल टू 14। सॉल्व हो जाना है। फॉर 2x, this, this, sorry, this is 20, I'm sorry, 20 means 4। तो अब मेरे पास में कितना हुआ? x 4 है, x की वैल्यू किसके लिए है? Fe प्लस 2। टोटल वैल्यू कितनी है? 8। तो कितना होगा? 4/8 इंटू 100 इज द परसेंटेज, दैट इज वॉट? 50%। 50%। तो क्या करना होता है हमें? क्या करना होता है? जो चार्ज या इंटू दिस, चार्ज इंटू दिस, ये नंबर है, दिस नंबर अपॉन टोटल इज इक्वल टू परसेंटेज। मान लीजिए यहीं पे एक बात करता है, Cu 1.50, मान लीजिए हमसे ऐसे कहता है, हमसे कहता है Cu 1.50, तो हमें क्या करना है? पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमसे कहेगा Cu 1.50 में Cu प्लस और Cu प्लस प्लस बताइए। तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो Cu 15O10 ये हो जाएगा। इसमें से आपने क्या करा? Cu प्लस को कितना मान लिया? x, और Cu प्लस प्लस को कितना माना? 15 माइनस x, ये हो गया। तो चार्ज इंटू दिस, चार्ज इंटू दिस और दिस, तो क्या होगा? x इंटू +1 प्लस 15 माइनस x इंटू 2 प्लस -2 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। x निकाल लीजिए, x निकाल लीजिए। तो इस तरह से हमारे पास में क्या हुआ? ये सेकंड वाला हो गया। तो हमारे पास में एक क्वेश्चन ये, तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं, पहले क्रिस्टल एंड एमॉर्फस, फिर उसके बाद में आपने क्या करना था? सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फिर उसके बाद में आपको क्या करना था? कितनी शेयरिंग कहां पर है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना था? कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद करना। लिखते जाइए इनको, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाद में क्वेश्चंस करेंगे आप। फिर उसके बाद में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, प्रेशर डालने से बढ़ता है, टेम्परेचर से घटता है, क्लियर। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है? फिर आपको एक बहुत बड़ी बात करनी है, क्या? किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, फिक्स रखना अपने दिमाग में। फिर आपको ध्यान रखना है एफसीसी, सॉल्ट लाइक कैसा होता है? NaCl जैसा, कॉर्नर पे, फेस पे, सेंटर पे, एच पे, कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट है। NaCl को गौर से देखिएगा, और एफसीसी नॉर्मल, फेस पे और कॉर्नर पे। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, एप सेंटर के ऊपर ध्यान देना, कब पैदा होते हैं, कैसे। शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी किसमें कम ज्यादा होती है और किसमें दोनों कॉमन हुआ करते हैं, रिमेंबर इट। एंड अगेन द डायमंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 8 एटम्स यूज होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, 4 आपके एफसीसी होते हैं, और 4 क्या होते हैं,
हाँ बोलो 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 बोलो, अबे बोल दो। चलो, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल हमारे पास में हुआ करते हैं। ऐसा मत सोचना मैं तुम्हें देख नहीं रहा। अभी कई तो यूं कह रहे हो 10 मिनट के नाम पे आधा घंटा खा गया। अबे खाया नहीं है भाइयों मेरा, तुम्हें ऐसा लग रहा तो चलो 10 मिनट में कर देता हूं, 10 मिनट में कर देता हूं, 10 मिनट में खत्म करूं हवा हवा में। 8 घंटे का टॉपिक यार, तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, कौन बता रहा होगा तुम्हें? मतलब अभी अगर दोस्त से बात करने लोगे फोन उठा के, हाँ भाई मुझे सॉलिड स्टेट बता दिए, ले तुझे मैं ये बताऊं, 1 घंटा वो खा जाएगा, फिर 10 बातें वहां की बताएगा। तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं यार। इनऑर्गेनिक में भी ऐसी नहीं, सॉरी इतना लंबा नहीं, ट्रिक समझाऊंगा इनऑर्गेनिक में। एक इनऑर्गेनिक की वीडियो भी अभी आपको दूंगा याद करने की। कुछ जगह पर जहां गड़बड़ करते हो यूं हो जाना, याद करने की ट्रिक समझाऊंगा अभी आपको, ध्यान देना, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने एमोर्फस से सारी बात की थी। फिर मैंने आपसे एक दूसरी बात करी थी। कौन सी बात करी थी? ध्यान करो, लिंक सोचो। पहले ना जो भी मैंने पढ़ाया उसको दिमाग लगाओ, उसमें क्या क्या बक रहा था, ऐसे ही बोल दो, कोई बात नहीं। उस पर तो लिख देते हो कमेंट, कई सारे बच्चे लिख देते तुम में से, और भाई क्या बकवास कर रहा है ये, दिमाग खा रहा है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आप 40s में 50s में एज में हो जाओगे, जब आपके भी बच्चे होंगे, तो ऐसे ही लिखा करोगे टीचर को, गुरु को, अबे क्या दिमाग खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसे ही लिखोगे। क्या तुम्हें कोई ऐसा लिखेगा तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? डजंट मैटर। मैं तो उसके लिए कर रहा हूं जो बिलीव करके बैठा हुआ है, अच्छे से समझाने के लिए। फिर हमें क्या करना था? मैंने टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में बताया था आपको। 2 टेट्राहेड्रल होते हैं, 1 ऑक्टाहेड्रल होते हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर R+R-, वो आपको मैंने बात बताई थी। फिर मैंने कहा था ये परसेंटेज वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डोपिंग वाला भी है। वॉइड्स के बारे में मैंने बताया था, मेरी वीडियो देख लेना, वहां पर दिया हुआ है। हो गया यार, आए पुराने क्वेश्चंस देख लो। HCP CCP बिल्कुल फिट, CCP FCC लाइक है, HCP हमारे पास में क्या है, बिल्कुल फिट है, एज इट इज आएगा, फिट है बॉस। अरे क्या बात कर रहे हो सर, डायलॉग मार रहे हो? अरे नहीं यार, मस्त रहा करो। एक बात बताओ, बॉदरेशन में क्या है बताओ? टेंशन लेने में, अगर टेंशन से एग्जाम अच्छा होता हो तो एक काम करते हैं, तुम भी ऐसी हो जाओ, मैं भी टेंशन में आ जाता हूं, ठीक लग रहा मुंह, और टेंशन में कर लूं, ऐसे पकड़ लूं, बाल भी थोड़ी देर में उड़ा के आ जाऊं, अरे बाप रे टेंशन हो रही है। अरे किसको फर्क पड़ रहा है? किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं पक्का बता रहा, अगर टेंशन दूर करनी ना, तो थोड़ी सी इससे और ऊपर की एक्टिंग कर लो। कौन सी? एक राउंड लगा कहो, बाय गॉड, भगवान कसम, जैसी टेंशन हो ना, जूते पहनो और दौड़ मार कहो थोड़ी देर की। वैसे शुरू में अजीब सा लगेगा, शाम के समय किसी भी टाइम पर थोड़ा सा, नहीं सर रात को 2 बजे टेंशन हुई दौड़ मारने, अबे नहीं यार, फिर कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, पुलिस वाले हुए कौन भाग रहा, नहीं फिर वो घर में कुड़र। मेरा कह रहा हूँ शाम को, मैंने कहा यार सुबह शाम दौड़ना शुरू करो, फिट रहो यार, मस्ती से रहो। देख लो शाम हो रही इस समय, लोग तो कहते हैं सुबह सुबह वीडियो शूट करो फ्रेश, बिल्कुल शाम में कर रहा हूँ, तब भी कोशिश है फ्रेश रहूं, अब मस्ती से। नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ी देर में इनऑर्गेनिक की कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये तो आधा पौन घंटा खिसक गया, कोई बात नहीं, फायदा हुआ है आपका। प्रॉब्लम लगाने की कोशिश करना, हो जाएंगी, नहीं तो कमेंट में लिख देना क्या प्रॉब्लम आई है, फिर मैं आगे ध्यान दूंगा। अब मैं इनऑर्गेनिक की वीडियो शूट करने जा रहा हूं आपके लिए, छोटी छोटी ट्रिक टेक्निक इनऑर्गेनिक के अंदर, रिएक्शंस को याद करना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को बताना, कुछ कॉम्प्लेक्सिंग ये वो सो इधर उधर की बातें, अब मैं वो करने जा रहा हूं। वैसे मेरी 2 इनऑर्गेनिक की वीडियोस हैं, उनको आप देख लेना। एक है इनऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट 2, व्हाइट बोर्ड में नीला शर्ट में हूं मैं, पुरानी वीडियो है मेरी, उसके अंदर पार्ट 2 में मैंने बहुत अच्छी समझाया, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस, रिड्यूसिंग रिएक्शंस, उसके बाद में एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें मैंने उसके अंदर समझा रखी है, तो वो मैं आपको समझा रखी हूँ उसमें, उसे देख लेना, ठीक है सर। तो समय लग गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। थोड़ी सी कोशिश मैं भी करूंगा समय कम करूं, लेकिन यह समय कम करके अगर चैप्टर ही समझ में ना आए तो फिर तो बेकार है। लेकिन इतना मैंने कहा, सॉलिड के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह की वीडियो आएगी, वो मैंने आपको बता दी है। ध्यान नहीं देना है लाइक पे, ध्यान नहीं देना डिसलाइक पे, ध्यान देना अपनी पढ़ाई पे कि हम कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। कई बच्चे लड़ने लगते हैं कि सर को किसने डिसलाइक कर दिया, किसी बच्चे ने कमेंट कुछ लिख दिया, उस पर पीछे पड़ जाता, तो तेरे पीछे में पड़ गया, तुझे मैं बताऊंगा। अरे यार कोई बात नहीं ना, क्यों इतना टाइम वेस्ट करो, अपनी लाइन लंबी कर लो ना। मेरे साथ अब 17 लाख जुड़ गए हो तुम लोग यार, अच्छा लगता है। स्कूल्स प्रोग्राम, इधर उधर के प्रोग्राम में, अब एक और नया प्रोग्राम शुरू करेंगे, लेकिन अभी केवल तुम्हारा प्रोग्राम 2 वीडियो डेली, ठीक है। एक ये और एक 10 मिनट की इनऑर्गेनिक। सब्सक्राइब करो, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो एडवांटेज क्या रहेगा, जैसी नई वीडियो आएगी पता चल जाएगा, जैसी नई वीडियो आएगी पता चल जाएगा, जो अच्छी लगे देख लेना, नहीं तो ठीक है। मिलूं थोड़ी देर में, नई शर्ट बदलूं, ये ठीक है, बदल गया हूं। अरे चलो इसमें तो इनऑर्गेनिक दूसरी वाली शर्ट में, चलो आ रहा हूं अभी, चलो ऑल द बेस्ट।